गुड आफ्टरनून। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है। हमने क्या चैप्टर शुरू किया हुआ है? हमने शुरू किया हुआ है फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यही चैप्टर शुरू किया हुआ है। यही चैप्टर शुरू किया हुआ है। यस मैम। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल कहाँ तक समझ आया था जब मैं समझा रही थी? फिर वहीं से ही शुरू कर देंगे। तो कुछ पार्ट रह गया होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहाँ तक समझ आ गया था? हमने पढ़ लिए थे फ्लावर के पार्ट्स की। कितने पार्ट्स है हमारे फ्लावर के? ये क्या है हमारे पास? सेपल्स। अब आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना? यस मैम। हाँ, ये यहाँ तक कल कहाँ तक समझ आया था मैं ये पूछ रही हूँ। ये समझ आ गया था सबको या एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा दूँ? शिवानी समझ आया था कल? कहाँ तक समझ आया था बच्चे? कृति कहाँ तक समझ आ गया था कल? अच्छा, पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन्स तक क्लियर हो गया था। चलो ठीक है, आगे यहाँ से पढ़ते हैं। सेपल। सेपल के बाद क्या है? पेटल। पेटल के बाद क्या है? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोइशियम। और हमारे पास क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। ये क्या है? 4 फ्लावर के पार्ट्स है। इसमें हमने क्या पढ़ना शुरू किया था पहले? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम को ऑल्सो क्या बोला जाता है? हमने क्या बोला जाता है? एंथर प्लस फिलामेंट मिलके क्या बनाता है? स्टेमन। स्टेमन क्या बनाता है? एंथर प्लस फिलामेंट। हमने पढ़ा था एंथर क्या है? लोब्यूल पार्ट। और फिलामेंट क्या है? स्टोक पार्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था इस एंथर के बारे में। हमने पढ़ा था एंथर के बारे में कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था। बीच में क्या है हमारे पास? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है हमारे पास बीच में? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम। किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम? एंथर का। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? स्टीराइल। अगर मैं एंथर की बात करूं तो एंथर हमारे पास ये एक लोब हुआ और ये क्या हुआ? दूसरा लोब। तो क्या बोलते हैं इसको? बाई लोब। अगर मैं सिंगल लोब की बात लेके चलूं तो एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट हो तो क्या बोला जाता है? डाईथीकस। और ये समझ लिया हमने कि कितने हैं एक एंथर में? 2 लोब्स हैं। अब जैसे मान लो मैं ये बता रही हूँ कि ये मेरा एक एंथर है तो इसमें ये क्या है? 2 लोब्स है। एक लोब में भी कैसा है? 2 थीका है तो क्या बोला? डाईथीकस। समझ आई ये बात? क्लियर है यहाँ तक? यस। अब एक टर्म है हमारे पास टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4। 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है इसीलिए टर्म क्या यूज की? टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसमें से हम एक स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया की कितनी लेयर्स है हमारे पास? 4 लेयर्स होती हैं।
एक होता है हमारे पास एपिडर्मिस, एक होता है हमारे पास एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद होता है हमारे पास मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स के बाद जो चौथा है वो क्या है हमारे पास टैपिटम। ये तीनों लेयर्स मिलके क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो फोर्थ लेयर है टैपिटम, फिर ये क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, आगे स्पोरोजीनियस टिश्यू को। ठीक है, ये बात समझ आई। यहाँ पे अगर मैं ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया बना रही हूँ तो उसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। ये क्या बना रहे हैं हम, एंथर की बात कर रहे हैं, हम एंथर की लेयर्स की बात कर रहे हैं। समझ आइए ये बात सबको, क्या बात कर रहे हैं। एंथर में सबसे बाहर जो लेयर है वो क्या है हमारी एपिडर्मिस, फिर क्या है हमारे पास एंडोथीशियम, फिर क्या है 3-4 हमारे पास मिडल लेयर्स, और जो एंड पे इस माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर बनी उसको क्या बोलते हैं हम, टैपिटम। ये देखो, अब एंथर की लेयर्स की बात की जाए तो वो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी हमारे पास, एपिडर्मिस। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की जाए तो वो क्या है हमारे पास, टैपिटम। ये बात क्लियर है, देखो एक बार। यस अच्छा, अब टैपिटम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम एंथर को, एक हमने एंथर पढ़ लिया, सारी मेम्ब्रेन्स पढ़ ली, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू। बाहर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, टैपिटम। स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या लिख लो, माइक्रोस्पोरोगोनिया। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोगोनिया जब अंडरगो जाएगा डिवीजन तो क्या बनेगा, सेकेंडरी माइक्रोस्पोरोगोनिया। एक बात बताओ, हम पढ़ चुके हैं ना वो चैप्टर जिसमें अगर इसका नंबर भी 2n है, इसका नंबर भी 2n है, तो क्या होगी, कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस या मियोसिस। जब इक्वेशनल डिवीजन हो रही थी जिससे नंबर क्या रह रहा था हमारे पास, सेम। अब सेकेंडरी माइक्रोस्पोरोगोनिया जाएगा सेकंड माइटोसिस में। क्वेश्चंस आते हैं डिवीजन के ऊपर, इनको अच्छे से समझ लो। क्या बनाएगा हमारे पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो जाएंगे मियोसिस और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर, और क्या बोला जाता है इसको, पोलन। समझ आया अभी तक क्या पढ़ा हमने, एक बार देखो इसको। यस मैम। अभी तक हम पोलन या माइक्रोस्पोर को बना चुके हैं। एक मियोसिस में, ये हमने तब भी पढ़ लिया था, माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में 1 से कितने सेल बनते हैं, 4। क्यों, मियोसिस 2 डिवीजन होती है, मियोसिस 1 में 1 से 2, फिर मियोसिस 2 में 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मियोसिस हुई, क्या बना, माइक्रोस्पोर, और हमारा क्या बना, पोलन। माइक्रोस्पोर और पोलन बना, कैसे बनता है, ये एक टेट्राड की फॉर्म में बनता है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। जब माइक्रोस्पोर हमारा मैच्योर होगा तब क्या होगा, ये जो 4 इकट्ठे टेट्राड प्रेजेंट है, ये जब टेट्राड प्रेजेंट है, जब क्या होगा, मैच्योर होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये चारों अलग हो जाएंगे।
अब ये हमारे चारों ऐसे अलग हो गए, क्या बोले जाता है इसको? पोलन ग्रेन। समझ आया पोलन ग्रेन्स तक? यस। अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। कहां तक पढ़ चुके हम? एंड्रोइशियम में, स्टेमन में एंथर, एंथर और फिलामेंट। एंथर भी कितने क्या है? डाइथिकस बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, उसमें जो उसकी लेयर्स है उसके बारे में पढ़ चुके। फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा है वो पढ़ चुके। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनस टिश्यू डिवीजन करके क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर। वो जो माइक्रोस्पोर बना है उसको टेट्राड है, जब डिहाइड्रेशन होगी मैच्योर होगा तो क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोलन ग्रेन्स में दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है हमारा एक्साइन, एक होता है हमारा इंटाइन। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये जो बाहर आपको दिख रही है ये क्या है? एक्साइन। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन ये आपको दिख रही है ये क्या है आपके पास? इंटाइन। कॉन्टिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है। हालांकि जो हमारे पास एक्साइन है ये कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूस। दो तरीके की मेम्ब्रेन हुई, एक एक्साइन दूसरी इंटाइन। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस है, क्यों? क्योंकि बीच बीच में ये यहाँ पे ब्रेक्स हैं। इंटाइन कैसी है? कॉन्टिन्यूस है। एक्साइन किससे बनती है? स्पोरोपोलिन से। इंटाइन किससे बनती है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से। काम क्या है प्रोटेक्शन का? स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, किसमें हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये बात क्लियर है? मेजर प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? हमारा एक्साइन। इंटाइन क्या हेल्प करती है? पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। इंटाइन का क्या काम है? पोलन ट्यूब बनाने में। अब अगर हम एक पोलन को देखें, एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जनरली इसमें 2 से 3 ही हमारी लेयर, जो ये देखो ये क्या है हमारे पास? एक्साइन। क्या है हमारे पास? इंटाइन। अब हम पढ़ते हैं अंदर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। पोलन में एक सेल ही है ना, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे ये सब क्या प्रेजेंट है हमारे पास? वैक्यूल्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रेजेंट है हमारे पास वैक्यूल्स। अब क्या होगा? सेल जैसे डिवीजन में जाता है वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगी? डिवीजन। और जब डिवीजन होगी वो कैसे होगी? एसिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डिवीजन जब होगी तो ये सेल 2 में डिवाइड कर जाएगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई है तो सेल 2 में डिवाइड कर रहा है। सेल जब 2 में डिवाइड कर रहा है तो क्या बन रहा है? एक हमारे पास बन रहा है वेजिटेटिव सेल और एक बन रहा है जनरेटिव सेल। और ये क्या बना रही हूँ मैं? मैच्योर पोलन बना रही हूँ। सुमित अपने आप को म्यूट करो बच्चे। जब मैं
मैच्योर पोलन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास जो लार्ज है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल है वो क्या है हमारे पास जनरेटिव। ये वाला जो सेल है ये क्या है हमारे पास जनरेटिव सेल। तो अगर आपसे एक मैच्योर पोलन के बारे में पूछा जाए तो मैच्योर पोलन क्या होगा, जब उसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन होगी, अंदर दो तरीके के सेल बनेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब पढ़ते हैं इन सेल्स के बारे में। ये वेजिटेटिव सेल और ये हमारे पास जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना वेजिटेटिव सेल क्या होगा, बिगर होगा साइज में। सुमित अपने आप को म्यूट कर लो बच्चे। और जनरेटिव सेल स्मॉल होगा। वेजिटेटिव सेल में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। होगा यहाँ का लार्ज होगा, यहाँ पे कोई नो फूड रिजर्व प्रेजेंट। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी है वो कैसा होगा, समझ आ रहा है इतना? समझ आ गया इतना? एक बार देखो। यस मैम। देखो जो वेजिटेटिव सेल है इट डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। बट यहाँ पे इट डज अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस क्यों हो रही है, मेरे को एक बात बताओ। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने दो माइटोसिस पढ़ ली है। एक प्राइमरी माइटोसिस करके सेकेंडरी बना रहा है, सेकेंडरी माइटोसिस करके क्या बना रहा है, मदर सेल्स बना रहा है। मदर सेल ने एक मियोसिस की तो क्या बनाया, पोलन बनाया, जिसमें क्या था, वो टेट्राड बना था। सबका नंबर कैसा बनेगा, n बनेगा। अब इसमें से एक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक में भी क्या बोला हमने, अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस करके ये क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स बनाएगा। समझ आई ये बात? समझो यहाँ पे अभी तक हमने पहले दो माइटोसिस कर ली, फिर एक मियोसिस कर ली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो मैच्योर पोलन है उसमें भी जो हमारा जनरेटिव सेल है ये क्या जाएगा, अंडरगो माइटोसिस, और क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स बनाएगा। तो कितने मेल गैमीट्स बनेंगे हमारे पास, दो मेल गैमीट्स बनेंगे। किसमें, हमारे जनरेटिव सेल में। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। इसके बाद आता है हमारे पास गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम हमने पढ़ लिया, मेल गैमीट्स तक हमने बना लिया। इसके बाद आता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है। किसका, फ्लावर का। इसको क्या बोला जाता है, पिस्टिल। अब देखो एक बात सुनो, अगर अब पिस्टिल के सबसे पहले कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। वहां पे हम कितना बना चुके थे, पोलन ग्रेन तक बना चुके थे। यहाँ पे पार्ट्स देखो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हमारे पास ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ओव्यूल। जो पोलन ग्रेन हम वहां बना चुके थे
पोलन ग्रेन में क्या बना हमने, पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट से, अब पोलन उड़कर यहाँ पर आ गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मैच्योर पोलन है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट प्रेजेंट है 2। अब ये देखो, अगर मैं बोलूं कि पोलन ग्रेन है, आया किसके ऊपर, स्टिग्मा पर, फिर यहाँ पोलन ग्रेप क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और ये आगे ऐसे ग्रो करेगा, किसको क्रॉस करेगा, स्टाइप नहीं है, यहाँ पे स्टाइल आएगा, ये स्टाइल को क्रॉस करके ये कहाँ एंटर करेगा, ओवरी में, ओवरी में किसके साथ फ्यूज होगा, ओव्यूल के साथ। ये यहाँ पे क्लियर है, एक बार देखो, यस मैम। देखो अगर ये पिस्टिल, हमारे पास पिस्टिल क्या हुआ, ये पार्ट अगर एक प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, तो क्या बोला जाता है, मोनोकार्पलरी। अगर मैनी प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी प्रेजेंट है, हम फीमेल को तो बहुत सारा बना रहे थे, मैंने बहुत सारे एंथर पूरा स्टेमन बनाया था, लेकिन मैंने क्या बनाया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको सिंगल ही बनाया था। जब सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। जब मैनी प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, सिंगल प्रेजेंट है तो क्या बोला, मोनोकार्पिल। अगर मैनी प्रेजेंट है तो क्या बोला, पॉलीकार्पिल। समझ आइए दोनों टर्म, मोनो सिंगल, पॉली मैनी प्रेजेंट है। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म आती है हमारे पास सिनकार्पस और एक आता है एंटीकार्पस या एपोकार्पस। सिनकार्पस एक है एपोकार्पस। किस में पढ़ रहे हैं हम, ये पॉलीकार्पिलरी में। हमने ये पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर वो एक प्रेजेंट है तो मोनोकार्पिलरी, मैनी प्रेजेंट है तो पॉलीकार्पिलरी। पॉलीकार्पिलरी में भी हमने ये पढ़ा सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिन का क्या मतलब है, फ्यूज, एपो का क्या मतलब है, फ्री। जब ये जो पॉलीकार्पिलरी कंडीशन है, मतलब मैनी कार्पिल्स प्रेजेंट है, जब ये आपस में फ्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे, जिसमें जब मैं बोलूं पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और जब मैं बोलूं पिस्टिल कैसे प्रेजेंट है, फ्री प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, एपोकार्पस। देखो यहां तक समझ आया, यस मैम। इसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने बता दिया, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और एक होता है ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। हम पढ़ रहे हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। किसका स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, एक ओव्यूल का। देखो ये जो लेयर्स है इनको क्या बोला जाता है, इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है, इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसा ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। अब इसमें इस जो हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एम्ब्रियो सैक। ये यहाँ जो ये पूरा स्पेस है, ये क्या प्रेजेंट होगा, हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस आ गया हमारा, और आ गया हमारा इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इनर, अब देखो इंटेग्यूमेंट्स भी दो हैं, ये वाली क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाली क्या है हमारे पास, इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या है, माइक्रोपाइल। जो ओपनिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो माइक्रोपाइलर पोल। अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक, और किससे सराउंडिंग है, हमारे न्यूसेलस से। ये जो स्टोक है इसको क्या बोला जाता है, हमें हाइलम।
अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? फिनिकुलस। देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब देखो, ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक। बाहर क्या है हमारा? न्यूसेलस। ये जो है डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा हमारे पास? मेगास्पोर मदर सेल। कितने मेगास्पोर? ये देखो यहाँ पे ये बना रही हूँ। क्या ये क्या है हमारे पास? मेगास्पोर मदर सेल। वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड कर रहा था, क्या बना रहा था? 4 पोलन ग्रेन्स बना रहा था, 4 पोलन ग्रेन्स। ये इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? इसके सराउंडिंग में यहाँ प्रेजेंट होगा न्यूसेलस। सेल्स बना रही हूँ, किसके बना रही हूँ? न्यूसेलस के। बताया था वहां पे पहले क्या है? बाहर हमारे पास न्यूसेलस है, अंदर क्या था हमारे पास? एम्ब्रियो सैक था। ये हम पढ़ रहे हैं कि इसमें डिवीजन हुई कैसी, प्रॉपर एम्ब्रियो बना कैसे। पहले क्या होता है हमारा? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो नंबर क्या है उसका? 2n। ये पहले जाएगा मियोसिस 1 में। से देखो, अब मियोसिस 1 में जब ये गया, ये एक सेल गया तो किसमें डिवाइड हुआ? 2 में। फिर अंडर को जाएगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जब डिवाइड हुआ तो बना 1 2 3 और ये 4 सेल। यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? देखो वहां पे क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर का टेट्राड। यहाँ पे क्या बन रहा है? मेगास्पोर का टेट्राड। वहां पे क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर का टेट्राड, जो मैंने ऐसे बनाया था जिसमें 4 पोलन्स बना रखे थे ऐसे। यहाँ क्या बन रहा है? ये हमारा मेगास्पोर का टेट्राड। वहां क्या था? चारों माइक्रोस्पोर एक्टिव थे। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, एक रहेगा जो आगे डिवीजन के लिए जाएगा। यहाँ पे समझो, ये बात क्लियर है? तीनों क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट कर जाएंगे। तो फंक्शनल क्या बचेगा हमारे पास? एक मेगास्पोर बचेगा। देखो यहां तक क्लियर है? हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बना रहे हैं। हमने पढ़ा अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल में अंदर बाहर क्या था? न्यूसेलस। अंदर क्या था हमारा? एम्ब्रियो सैक बना हुआ था। वो एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा हम ये देख रहे हैं। मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? बाहर देखो, ये न्यूसेलस है, ये क्या होगा? पहले हमारा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 2 करेगा, क्या बनाएगा? 4 मेगास्पोर बनाएगा। मेगास्पोर का टेट्राड। 3 क्या हो गए? डीजेनरेट। एक बचा हमारे पास फंक्शनल। क्या है ये हमारा? मेगास्पोर। कौन सा मेगास्पोर? फंक्शनल। देखो यहाँ तक समझ आई? फंक्शनल मेगास्पोर तक? Yes, ma'am. अब देखो, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है हमारे पास। अगर मैं ये बना रही हूँ तो ये क्या है हमारे पास? फंक्शनल। इसके नोट्स बना लेना। लाइन में सारा चार्ट के हिसाब से लिखना कि आपको पता लगे कि कौन सी डिवीजन कितनी बार हुई थी, क्या किससे बन रहा है। एक फंक्शनल मेगास्पोर ने एक माइटोसिस करी, एक से ये 2 बन जाएंगे। एक से माइटोसिस से 1 से 2 जो ये क्या हो रहा है हमारा? ये देखो, ये बात समझो। यहाँ पे मैंने उस टाइम सेल डिवीजन के टाइम बताया था, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो एक न्यूक्लियस ने एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस बन गए। चलो अगर इसको ऐसा लग Yes, रहा है तो ma'am. इसमें छोटा बना लो। ये एक सेल से अब ये 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। क्या है ये हमारा? न्यूक्लियस। माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियर डिवीजन बताई थी, तो अब 2 न्यूक्लियस बन गए। अब एक और सेकंड माइटोसिस होगी तो कितने बने हमारे पास? 4 न्यूक्लियस बन गए हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होगी? थर्ड माइटोसिस होगी। तो ये 8 न्यूक्लियस बन गए हमारे पास। अब 8 न्यूक्लियस, अभी तक क्या हो रही थी? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा?
कैरियोकाइनेसिस हो होके 3 माइटोसिस हुई और 8 न्यूक्लियस हमारे पास बन चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक बार देखो। Yes, ma'am. अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने, ये देखो 4 यहाँ न्यूक्लियस, 4 यहाँ न्यूक्लियस। अभी तक सेल क्या है? 8 है, एक सेल है, 8 न्यूक्लियस है। अब क्या होगा आगे? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में। 3 न्यूक्लियस यहाँ रहे, 3 न्यूक्लियस यहाँ रहे और 2 न्यूक्लियस यहाँ आ गए। ये बात समझ आई? जो देखो एक एंड जो माइक्रोपाइल की साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। ये एम्ब्रियो बनाया था मैंने, ये माइक्रोपाइल, ये एम्ब्रियो सैक था। ये वाला एंड क्या कहलाया जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला क्या कहलाया जाएगा? चलाजल एंड। जो दूर है माइक्रोपाइल से। देखो यहां तक समझ आया? Yes. Yes, ma'am. अब जो माइक्रोपाइल है उस एंड के साइड में अब साइटोकाइनेसिस हो रही है। पहले क्या हो रही थी? कैरियोकाइनेसिस। अब हो रही है साइटोकाइनेसिस। ये 3 तरीके के सेल्स बने। किसके साइड बने? हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। 2 क्या बने? देखो इसमें से ये 2 तो बने हमारे साइनर्जिड्स। जो बचा एक है वो क्या बनेगा? ये बना हमारा एग सेल। दो क्या बने हैं हमारे पास? साइनर्जिड्स। एक जो बीच में है वो क्या बना है? एग सेल। ये कौन से एंड की तरफ हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो रहा है, ये भूलना मत। अब एक बात और ध्यान रखो, साइनर्जिड्स जो है उसमें ये क्या प्रेजेंट है? फिलीफोम अपरेटस। आगे पढ़ेंगे इसका फंक्शन भी, बट यहाँ ध्यान रखना साइनर्जिड में फिलीफोम अपरेटस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो फिलीफोम अपरेटस प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या बने? ये 3 सेल बने, इनको क्या बोला जाता है? तीनों को एंटीपोडल्स। ये क्या थे? हमारे साइनर्जिड्स। ये क्या है? हमारे एंटीपोडल्स। देखो यहाँ पे क्लियर है? Yes, ma'am. अब कितने सेल, कितने न्यूक्लियस बच गए? 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस ये देखो ऐसे बनेंगे। इनको क्या बोला जाएगा? ये जो ये सेल बना पूरा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। इन दोनों न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियस। देखो यहां तक समझ आया? हमने ये पूरा कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो पढ़ लिया। 3 माइटोसिस से नंबर कितना बन गया? 8। अब एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 हमारे न्यूक्लियस बने। क्या बनाया? 2 हमारे क्या बनाए? सिनर्जिड्स और एक बनाया एग सेल। सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट था? फिलीफोम अपरेटस। इसके बाद हमारा बीच में जो है वो क्या है? हमारे पास एक पोलर न्यूक्लियाई और ये क्या है? सेंट्रल सेल। अब ये 3 सेल बने जिसमें क्या, जिसको क्या बोला गया है? एंटीपोडल्स। और कौन से एंड की तरफ प्रेजेंट है? चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है। सेल का नंबर गिनो। 1 ये सेल, 2 3 4 5 6 7 और न्यूक्लियस कितने बने थे? 8। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक को हम। मैच्योर एम्ब्रियो सैक को 7 सेल 8 न्यूक्लियस बोल सकते हैं आसानी से। एम्ब्रियो सैक ही क्या होता है? बोल सकते हैं ना? समझ आया? ये एम्ब्रियो सैक ही क्या होता है? हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट मतलब जिसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। गैमीट क्या है हमारे पास? एग। हमारा एग का प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक में, इसीलिए क्या बोला गया? फीमेल गैमीटोफाइट। ध्यान है? देखो समझ आई ये बात? Yes. Yes, आज ma'am. इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आज जितना भी हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। ये आता होगा तो कल डबल फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? ओके, बाकी Yes, ma'am.